हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में डी फार्मा कोर्स की रिव्यू लेकर आया हूँ कि डी फार्मा कोर्स क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, ये कहाँ से कर सकते हैं, ये करने के बाद कौन सा जॉब कर सकते हैं, कितनी की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम सभी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो डी फार्मा कोर्स क्या होता है? डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये फार्मेसी फील्ड में डिप्लोमा लेवल की कोर्स होती है। ये कोर्स फार्मेसी फील्ड में इंटर करने की कोर्स होती है, जो सबसे कम समय लगने वाली कोर्स होती है। ये कोर्स क्या, अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल की कोर्स होती है। यानी कि फार्मेसी फील्ड में डिप्लोमा करना, यही डी फार्मेसी होता है। इसका मतलब भी होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल की कोर्स होती है। इसे मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ये आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप बहुत सारे सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, कहाँ जॉब कर सकते हैं, सभी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि ये कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस कोर्स को मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट 12th पास किए हैं 55% के साथ, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप जनरल है, 55% अगर आपका मार्क्स है 12th में, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज यदि आप SC ST या OBC है, तो आप 45% पर भी एडमिशन ले सकते हैं। या फिर ये कॉलेज वाले पर डिपेंड करता है, कम परसेंटेज में भी ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले से, तो आप ट्राई कर लेना। तो चलिए हम जानते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है। एक तो आप इस कोर्स को प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, और दूसरी आप इस कोर्स को जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उससे कर सकते हैं। यही है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपको पैसे थोड़े कम लगेंगे, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं अगर आप इस कोर्स को गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो जैसे कि आपने सुना होगा कि एक PMET का एग्ज़ाम होता है, सॉरी CPMET का एग्ज़ाम होता है। CPMET का मतलब होता है कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट देने के बाद आप इसके परफॉर्मेंस के आधार पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होती है। एक होता है PMET टेस्ट, ये बेसिकली पंजाब के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म भी होता है पंजाब प्री मेडिकल टेस्ट। पंजाब प्री मेडिकल टेस्ट, ये PMET टेस्ट होता है पंजाब के लिए। आप एक JEE फार्मेसी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, सॉरी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कहाँ हो पाएगा। फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप JEE फार्मेसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप बिहार में एक होता है BCEC का एग्ज़ाम होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट। बिहार कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसको आप दे सकते हैं। उसके परफॉर्मेंस के आधार पे बिहार के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आप डी फार्मेसी में। तो चलिए हम आगे जान लेते हैं कि आप ये कोर्स करने के बाद किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, जो कि सबकी एक्साइटेड यही होती है जानने की भाई कोर्स तो कर लेंगे, इसके बाद हम जॉब कहाँ करेंगे, मेरा सैलरी क्या होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, इसके बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, कहीं पे क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं, जैसे किसी भी डॉक्टर का क्लिनिक हो तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट ड्रग सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट जो प्रैक्टिस सेंटर सब होता है वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस जो अपना जो गांव में जो प्रैक्टिस होता है उस टाइप का आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद खुद की मेडिकल स्टोर खोली जा सकती है। खुद की मेनली जो मैक्सिमम आदमी जो होता है इस कोर्स को करता है डिप्लोमा, ये इसलिए करता है कि ताकि वो अपना मेडिकल खुद का खोल सके और बहुत सारे पैसा कमा सके। रियल बात है, मेडिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप देख लेना जैसा जो सही लगे आप करना। लेकिन इस कोर्स को मैक्सिमम आदमी इसीलिए करता है कि वो अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सके। खुद का बिजनेस तो खुद का बिजनेस होता है, चाहे कुछ भी हो। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है। और यदि आप नहीं खोलना चाहते तो ये एक ऐसा फील्ड है ना फार्मेसी फील्ड,
उसका एक लाइसेंस मिलता है, जो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस को आप किराए पे भी दे सकते हैं किसी को। यदि आप किसी को किराए पे देते हैं तो आपको 5, 10, 15 हज़ार, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या किसको दे रहे हैं, कैसा आदमी है वो। आप मतलब 5,000 से 15,000 के बीच में मंथली आपको मिल सकता है, सिर्फ लाइसेंस की वजह से। लाइसेंस आप किराए पर दे के 5 से 15,000 के बीच में आप कमा सकते हैं। इस कोर्स के बाद करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो होता है प्रोसेसिंग कंट्रोल का जो जॉब होता है वो कर सकते हैं आप। मैन्युफैक्चरिंग का जॉब कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का जॉब होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, ये सब आप कर सकते हैं। आप फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हैं। फार्मासिस्ट जबकि सभी हॉस्पिटल में चाहिए होता है फार्मासिस्ट, उसका भी जॉब आप कर सकते हैं। एक साइंटिफिक ऑफिसर होता है, ये जॉब भी आप कर सकते हैं। क्वालिटी एनालिस्ट का जॉब कर सकते हैं। क्वालिटी एनालिस्ट मतलब क्वालिटी को एनालाइज करना, ये जॉब कर सकते हैं आप। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का जॉब कर सकते हैं। इंडियन आर्मी होता है और इंडियन नेवी सब होता है, उसमें वैकेंसी आते रहते हैं फार्मासिस्ट का, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं डी फार्मेसी करने के बाद। तो डी फार्मेसी फील्ड में बहुत सारे स्कोप है ये, क्योंकि ये एक पारा मेडिकल कोर्स होता है। पारा मेडिकल कोर्स होता है, मेडिकल फील्ड में बहुत ही स्कोप होता है। फार्मेसी में बहुत सारे स्कोप हैं, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे सभी जगहों पे आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लेना, जो आपको सही लगे वो करना। चलिए, रह गई बात सैलरी की, तो सैलरी के बाद हम जान लेते हैं। देखिए, फार्मेसी फील्ड में सैलरी जो होता है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है। फार्मेसी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस पे पैसा मिलता है, जितना एक्सपीरियंस उतना पैसा, बस वही है। तो अगर हम मिनिमम की बात कर लें, अगर डी फार्मेसी करने के बाद, तो स्टार्टिंग में तो आप 15,000 आपको कहीं भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मैक्सिमम आपको 35 भी मिल सकता है, 30, 50 भी मिल सकता है। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।